रात साफ हो जाएगा और आप तारा गणित के प्रेमी रात्रि में जेमिनी धूमकेतु झरने के लिए 6 बजे से लेकर 2 बजे तक एक जीवन भर का शो देखने के लिए तैयार हो जाए। तो उत्तर पूर्व में आसमान के ऊपर अपनी निगाहें निशाने पर रखें। राष्ट्रीय मौसम सेवा कहती है कि तापमान मध्य 60s में गिर सकता है, इसलिए आपके पास एक सुंदर रात है जिसमें आप किसी प्रियतम के साथ बैठकर आराम कर सकते हैं या ग्रिल पर बारबेक्यू कर सकते हैं। और यहाँ एक मजेदार तथ्य, वायोमिंग मीटियोर रिसर्च सेंटर हॉपकिंस एयरफोर्स बेस से इतिहास में पहली बार 2 घंटे से ज्यादा चलने वाली मीटियोर शावर होगी और ये पूरी रात चलते रहेगी, इसलिए जल्दी सो मत जाना। मुझे नहीं पता था, लेकिन हमारे वेदरमैन के मुताबिक ये गिरने वाले तारे वास्तव में सूर्य के आसपास घूमने वाले एस्ट्रॉइड से हैं। ये तारे आसमान में टिमटिमाते दिखेंगे, तो कीप इट कूल, कीप इट फन, कीप इट सेफ। निश्चित रूप से एक प्राकृतिक आतिशबाजी प्रदर्शन के लिए तैयार रहें जो आपके रॉक एंड रोल के साथ जा सकता है। वर्तमान में तापमान 20 डिग्री है, इसलिए एंजॉय करें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कुछ असामान्य गतिविधि के संबंध में रिपोर्ट आ रही है जो उत्तरी संयुक्त राज्यों में अधिकांश देखी जा सकने वाली मीटियोर शावर से संबंधित है। दुनिया भर के ऑब्जर्वेटरीज में ये घटना कहीं भी ना हो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी लगभग 58 मीटियोर्स पर नजर रख रही है। राष्ट्रपति ने ये ऐलान किया है कि नागरिक किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, साथ ही कुछ भी असाधारण नॉचेस रोड ये जगह आखिर है कहाँ? से संपर्क करें। बाकी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे आगे से राइट लेना है। ये मीटियोर्स हमेशा ऐसी सुनसान जगहों पर क्यों गिरते हैं? मुझे ये कंट्री रोड्स बिल्कुल पसंद नहीं है। लगता है हम पहुंच गए हैं। ये 100 साल पुराना था। इसे मेरे परदादा ने बनवाया था और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही मेरे पास ज्यादा पैसे हैं। तुम तो बिल्कुल डर गई होगी। हाँ, और जैसे ही मैंने देखा मैं भागकर पीछे चली गई। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आओ इन्हें हाय कहते हैं। क्या हालचाल है? हेलो, हाय हाय, कैसे हैं आप लोग? ऑफिसर प्रिचर्ड। आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाय। पहले तो मुझे ये लगा कि शायद ये मिलिट्री का कोई जेट प्लेन होगा जो यहाँ पर क्रैश हुआ हो। जब आप लोगों ने रेड अलर्ट घोषित किया था तब यहाँ पर हलचल मच गई। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। मीटियोर की ट्रैवलिंग स्पीड इतनी ज्यादा होती कि कोई भी उसे देखकर डर जाएगा। क्या आप वही हैं जिनका घर मीटियोर की वजह से तबाह हुआ? हाँ। जी हाँ, पहले तो ये बहुत डरी हुई थी, लेकिन इन्होंने बताया कि ये बहुत खुश हैं कि आप लोग यहाँ पर जल्द से जल्द आ आप गए। लोग वही है ना जो यूएफओज पर रिसर्च करते हैं? नहीं, हम दरअसल मीटियोर्स की पढ़ाई करते हैं। मेरिडिथ, ये हैं हमारे डॉक्टर कर्ट सीगल। ये मीटियोरोलॉजिस्ट हैं। उसे वेदर की पढ़ाई कहते हैं। एक्चुअली हमें मीटियोरिस्ट कहते हैं और वेदर की पढ़ाई करने वालों को मीटियोरोलॉजिस्ट कहते हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं। हाँ, सही कहा। ये मेरा घर था, मैंने अभी नए पौधे लगाए थे और उस चीज ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हम अंदर जाकर देख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अब देखने को बचा ही क्या है। ठीक है, इस तरफ संभल कर। हमें इस तरफ से जाना होगा, दूसरी तरफ रास्ता खराब है। आइए। ठीक है दोस्तों, जरा देखकर कदम बढ़ाना। हाँ, संभल कर। थैंक यू। हाँ, तो वो चीज वहां से आई और यहाँ गिरी और मेरे पूरे घर को जला दिया। तुम आगे जाओ। पैर जरा ध्यान से रखना, संभल कर।
संभल कर आगे बढ़ना। अपना ध्यान रखना। जरा देखो तो उसे। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या? इसका साइज तो देखो, ये कितना बड़ा है। क्यों, आपको क्या लगा था? इसके आधे से भी कम, लगभग 6 फीट। तुम्हें क्या लगता है मारा, अगर ये एक असली मिसाइल जैसा होता तो क्या होता? न्यूक्लियर मिसाइल्स की स्पीड क्या है? लगभग 1000 किलोमीटर पर आवर। सही कहा तुमने। ठीक है, देखिए पेलोड के बिना भी एक छोटी सी मिसाइल 1 टन TNT के बराबर फोर्स जनरेट करती है। मेरा मतलब इसकी साइज, स्पीड, सब कुछ नष्ट हो जाना चाहिए था। शिट। आप ये सब कैसे जानते हैं? मैं श्योर नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये मेटियोर अपनी नॉर्मल स्पीड से कहीं ज्यादा कम स्पीड पर यहां तक आया है। हमें सेकंड ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। मैं कॉल करता हूं। हाय ग्वेन, मैं सीगल बोल रहा हूं। हाँ, मैं क्रैश साइट पर हूं। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो मेरी समझ में नहीं आ रही हैं और मुझे लगता है कि हमें तुम्हारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। अच्छा, तुम्हारी हो, वेरी गुड। हमें मेच्योर के सैंपल्स लेने होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारी और बैद की जरूरत है यहाँ पर। मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये चीज यहाँ तक पहुंच कैसे गई। पता नहीं और भी आने वाले या नहीं। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अपनी फील्ड किट साथ लेकर आना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि हम समय बचाने के लिए हेलीकॉप्टर ले जा सकते हैं, तो मैंने साफ मना कर दिया। ये मत कहना कि तुमने उसे हेलीकॉप्टर उड़ाना भी सिखाया। मुझे हार्ट अटैक आ गया था जब तुमने उसे जेट उड़ाना सिखाया था। काश मेरे पास हेलीकॉप्टर होता तो मैं भी एक पायलट रख लेता। मैं एक हेवी वेपन्स एनालिस्ट हूँ, लेकिन हाँ, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। खासकर अगर उन्हें हथियारों की जरूरत हो। मुझे माफ कर देना। सच कहूँ तो मैंने ग्वेन को F-35 के बेसिक्स सिखा दिए थे और कहा था कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो उसे उड़ा सकती है। माइकल भी उनके साथ आ रहा है? माइकल? नहीं, सिर्फ वो और बेथ है। वो पहुंच गए हैं। ग्वेन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा पति हॉट शॉट कर्नल है बेस पर, लेकिन फिर भी हमें तुम्हारी एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी बार बार। माफ करना, देर हो गई। बैत आज हमारे साथ है। बेथ, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाँ, वो स्पेक्ट्रल इमेजिंग प्रोसेस शुरू करते करते मुझे मैंने देर हो तुमसे गई। कहा था कि उसकी जरूरत नहीं है ग्वेन। मेरा प्रेडिक्टिव मॉडल मेटियोर शावर के बारे में बिल्कुल सही है। हाँ, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए। हाँ, करनी चाहिए और तुम्हें ये साइड भी देखनी चाहिए। ओके। वैसे कर्ट, तुमने रास्ते में मरे हुए जानवर देखे? हाँ, मेटियोर शावर के वक्त ऐसा होता रहता है। हाँ, बात तो सही है, पर ये कुछ अलग लग रहा है। ग्वेन, तुम क्या सोच रही हो? हमें जरा अकेले में बात करनी है। थैंक्स। कर्ट, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस मीटियर क्लाउड से हमें बहुत खतरा है। अगर ये मीटियर क्लाउड धरती के पास आते आते और बढ़ जाता है तो इसका नतीजा हमारे साथ पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ग्वेन, मैं समझता हूँ कि रशिया के हादसे के बाद तुम डरी हुई हो, लेकिन मैंने सब चेक किया और डरने की कोई बात नहीं है। सोचो हम सैटेलाइट डेटा के गायब होने के बारे में गलत थे तो? पिछली बार जब हमने एस्ट्रॉइड को देखा था तो वो सूरज के पास जाकर नष्ट हो चुका था और वो शताब्दी का सबसे बड़ा सोलर शावर था। और अगर हम गलत हुए तो? गलत हुए तो? ग्वेन, नहीं। ग्वेन, कम ऑन। मेटियोर इस तरफ है। बेथ, तो ग्वेन, बेथ, ये है ब्रायन और उनके बगल में है मेरेडिथ, जिनका ये घर था। हे ब्रायन, मेरेडिथ, ये है हमारी एस्ट्रोफिजिसिस्ट।
वाह ग्वेन आर्मस्ट्रॉन्ग, मैं आपके बारे में मैगजीन में सब पढ़ चुकी हूँ। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है। अरे नहीं, मुझे माफ करना, रशिया के उस हादसे के बारे में सुन के बुरा लगा। कोई बात नहीं। मैंने आपकी लिखी हुई हर एक किताब पढ़ी है सीरियसली, और जब मैंने टीवी पर देखा तो मैं सच कहूँ तो बहुत दुख हुआ। जैसा कि आपने कहा था कि यूएस को कोऑर्डिनेट्स गलत मिले थे और जब तक रशिया को पता लगा बहुत देर हो चुकी थी। क्या आपकी प्रेडिक्शन गलत थी या किसी और की? मैं गलत थी। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। थैंक यू, हमदर्दी के लिए शुक्रिया। हे ब्रायन मेरेडिथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सब कुछ बताएं क्या हुआ था जब मीटियोर यहाँ गिरा था। ओके हे मारा, तुम रेडियो पर बता दो कि हमें यहाँ 1 घंटा और लग सकता है। कॉपी दैट। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मुझे बस इसका सैंपल चाहिए। लेकिन मैं सच कहूँ तो वो रशिया वाली बात मैं अभी भी भुला नहीं पाई हूँ। सॉरी, मैं ये सब तुम पर थोपना नहीं चाहती। जानती हो तुम सीखने आई हो। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, देखिए मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती, लेकिन आपकी थ्योरीज हर एक कॉलेज में पढ़ाई जाती है और आपके हस्बैंड माइकल को अभी अभी प्रमोशन भी मिला है। वो अब लेफ्टिनेंट कर्नल भी बन चुके हैं और आप उनके साथ रोज काम करती हैं। अगर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता ग्वेन, तो मेरी सारी जिंदगी खुशी से बीतती। इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ठीक है, अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं चाहती हूँ तुम इसे पहन लो और इससे मीटियर क्लाउड को मॉनिटर करो। तब तक मैं सैंपल लेती हूँ। मैंने ये सब पहले कभी नहीं किया है। तुमने ही कहा था तुम्हें इस इंडस्ट्री में दिलचस्पी है। बिल्कुल। तो हमें बस पता करना है कि ये मीटियर शावर असल में मीटियर स्टॉर्म नहीं है, या शायद उससे भी खतरनाक। ओके, तो इसे पहन लो। मैं तुम्हें समझाती हूँ। ओके, तो पहला सेटिंग बेसिक टेलीस्कोप के लिए है जो तुम लेंस से देख सकती हो, और दूसरे सेटिंग से तुम अपने लेंस बंद कर सकती हो, जिससे तुम्हें पेंटागन के डेटाबेस का एक्सेस मिलेगा, वो भी रियल टाइम में। ये लो, अब देखो। ओह वाह, ये तो कमाल है। ऐसा लग रहा है कि मैं स्पेस में खड़ी हूँ। हाँ, कमाल है ना। और तीसरे सेटिंग से तुम फ्रेम को फ्रीज करके इंटरैक्टिव मॉडल देख सकती हो। ये सब तुम्हें अभी सीखने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि इस मीटियर क्लाउड में तुम्हें कुछ दिख रहा है या ये अंदर से खोखला है, जैसे कोई एस्ट्रॉइड? देख के तो लग रहा है ये किसी तरह का बादल है और ये लगातार अपना आकार बदल रहा है। मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओके, अब अपना हाथ आगे करो और राइट साइड पे जो मेन्यू बार दिख रहा है उसे ऊपर करो। अब मुट्ठी बंद करके उसे खोलो। ओके, अब मुझे बताओ कि तुम्हें क्लाउड के अंदर कुछ दिख रहा है? यूं ही कुछ 6 मीटियोर्स दिख रहे हैं। क्या 6? हाँ, मुझे 6 दिख रहे हैं। क्या तुम्हें याद है ये प्रोसेस कैसे करना है? हाँ, मुझे अच्छे से याद ओके, है। ओके, ठीक है, इसे पकड़ो। हे ग्वेन, क्या लगता है सैंपल कब तक मिलेगा? 30 सेकेंड। ठीक है। मुझे समझ नहीं आता इसे इतनी जल्दी क्यों है। अगर वो तुम्हें तुम्हारी स्पेक्ट्रल इमेजिंग थ्योरी के लिए थोड़ा समय देता तो शायद रशिया वाला हादसा टल सकता था। नहीं, मेरे पास बहुत समय था। लेकिन आपकी स्पेक्ट्रल इमेजिंग थ्योरी ने हमारे काम करने का तरीका ही बदल दिया है। मेरा मतलब, हाँ। तुम्हें वो एस्ट्रॉइड याद है जो हमें हवाई के ऑब्जर्वेटरी में मिला था? वही जो 40,000 किलोमीटर दूर था। हमें ये कर्ट के एल्गोरिदम की वजह से मिला। एल्गोरिदम के मामले में वो सबसे बेस्ट है। बताओ प्रोसेस क्या कह रहा है? 59% आयन और 31% सिलिकेट्स दोनों पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। लेकिन अगर डॉक्टर सीगल अपने एल्गोरिदम को कोई बेहतर थ्योरीज पर टेस्ट करते, जैसे वो मशहूर ब्रेबर्ग इफेक्ट। मुझे नहीं लगता एंटोन ब्रेबर्ग जैसे इंसान को तुम्हें अपना रोल मॉडल मानना चाहिए।
वो साइंटिफिक कम्युनिटी का एक बड़ा मजाक बन गया है। ठीक है, सुनो, तो कोर टेम्परेचर कितना है? 400 डिग्री। तुम्हें यकीन है? हाँ, ये तो 400 दिखा रहा है। अच्छा, हमें एक और सैंपल लेना होगा। ये सही नहीं हो सकता। एक बार सैंपल्स के लिए और कितना वक्त लगेगा? बस हो गया। वो क्या है ग्वेन? ये एक कंपोजिट ड्रिल है, डायमंड और लेजर के कॉम्बिनेशन के साथ। इससे कुछ भी काट सकते हैं। हमें इस सैंपल को लेके जाना होगा अभी। ठीक है। तुम ठीक हो? हे गाइस, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि एक और मीटियोर 12 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गिरा है। चलो कम ऑन, हमें जल्द ही बेस पहुंचना होगा। जितना सोचा था ये उससे भी बदतर है। मैं WS के साथ चेक करता हूँ। नहीं, गॉड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करो। जाओ, मदद लेकर आओ। मैं अभी। ग्वेन का, ग्वेन का। ग्वेन! ग्वेन! Come on! Okay. कट, रुक जाओ, आराम से। चलो बैठो, जल्दी। आराम से। तुम्हें ये कार कहाँ से मिली? मीटियोर की वजह से ओनर की मौत गो हो गई। गो गो! अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, वह तब भी वहाँ है। हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते। गाइस, हमें वापस जाना होगा। हम उसे ऐसे मर नहीं चुकी छोड़ है सकते। ग्वेन, वो मर चुकी है, समझी तुम? अरे मुझे सिग्नल नहीं मिला, यहाँ कहीं भी सिग्नल नहीं है। मानो तुम्हारे पास कोई अपडेट्स है क्या? आखिरी अपडेट मुझे 1 मिनट पहले मिला था। मीटियोर स्ट्राइक डबलिन के बाहर। ये ग्लोबल है। अरे यार, नेटवर्क मिल रहा है तुम्हें?
नहीं, सारे सिग्नल जैम हैं। मुझे सैटेलाइट रेडियो पर कोशिश करने दो। अरे नहीं, गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ, जल्दी। चलो, धीरे, आराम से देखकर। ओके, हम बाल बाल बच गए। हम चैन की सांस ले सकते हैं। हम ठीक हैं। हम बच गए। ओके, तुम ठीक हो? ध्यान से। अगर इस तरह से मीटियोर शावर होने वाली तो मुझे नहीं लगता कि पेंटागन इस सिचुएशन को बचाने के लिए कुछ भी कर पाएगा। और वो लेवल 5 न्यूक्लियर स्ट्राइक भी लॉन्च कर चुके होंगे। हो सकता है। अगर लेवल 5 लॉन्च हो चुका है तो हमें देर हो चुकी है। अगर हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर दिए तो वो मीटियोर तक पहुंचने से पहले ही तबाह हो जाएंगे। नासा के बारे में क्या? JPL, GSS, हो सकता है कि इन ऑब्जर्वेटरीज ने कुछ देखा होगा। इसे कोई नहीं देख सकता। ये क्लाउड के अंदर छुपा हुआ है। ये भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। सुनो, हमें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा लेवल 5 को रोकने के लिए। लेवल 5 को रोकने के लिए रशिया के हादसे के बाद हम पर यकीन नहीं करेगा और उन्हें लगेगा हम उन्हें गलत डेटा दे रहे हैं और उन्हें देने के लिए हमारे पास सबूत नहीं है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? मैं नहीं चाहता मारा। मेरी पूरी कैलकुलेशन बिगड़ गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ग्वेन, मदद करो मेरी। ओके, मेरी बात ध्यान से सुनो। उन्हें EMOD को लॉन्च करना होगा। उसके बाद इवैक्यूएशंस, मीटियोर शील्ड्स को लॉन्च करना और सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में रखना। ठीक है? कर्ट, ये लो। इससे तुम मीटियोर क्लाउड का सेंटर देख सकते हो। समझ इसे हाई प्रायोरिटी पर रखो और सारे डिपार्टमेंट से शेयर करो। इससे हमें एक मौका तो मिल ही सकता है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। गए? ठीक है, चलाती रहो। और लेवल 5? हाँ, अगर लेवल 5 का पूछो तो कर्ट सही है। वो मिसाइल जरूर लॉन्च करेंगे और अगर हम चाहते हैं कि वो लॉन्च रोके तो किसी को उन्हें सही डेटा देना होगा। माइकल जैसा कोई। वो अब एक लेफ्टिनेंट कर्नल है और उसके पास न्यूक्लियर डिफेंस क्लियरेंस है। हाँ, लेकिन अगर माइकल क्लियरेंस देता भी है तो उसे बेस के इंचार्ज सिंह से परमिशन लेनी होगी। हाँ, हाँ, और मैं सिंह जानती बेवकूफ हूँ। नहीं है। वो जान जाएगा कि वो ऑर्डर तुम्हारी तरफ से आ रहा है ग्वेन। अगर उसने कर्नल सिंह को नहीं बताया और पेंटागन के पास सीधा चला गया तो शायद कर्नल सिंह को इसके बारे में कुछ भी न पता चले। वो मुझे अभी भी रशिया के हादसे के लिए कोसता है। वो यही सोचेगा कि तुम मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए प्रोटोकॉल तोड़ रही हो। देखो, रशिया में जो कुछ भी हुआ था उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मैं उससे प्यार करती हूँ लेकिन उसे उस हादसे के बारे में भूलना होगा। पर अगर माइकल नहीं कर पाया तो अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं डेटा लेकर सीधा कर्नल के पास जाऊंगी, सीधे कमांड रूम में जो बेस पर है। राइट। हमें ये लॉन्च रोकना होगा तो बस बेस पर पहुंचो, मैं प्रूफ ले आती हूँ। यस मैम। हम आपको पहुंचा देंगे। एक 2 किलोमीटर चौड़ा एस्ट्रॉइड जो मीटियर क्लाउड के अंदर छुपा हुआ है वो तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है। हमें अपने मिसाइल्स बचा कर रखने होंगे। तुम जानती हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रोटोकॉल चेंजेस सिर्फ कर्नल सिंह अप्रूव कर सकते हैं। तुम चाहो तो मैं डिफेंस सिस्टम से इस खतरे के बारे में पूछ सकता हूँ, लेकिन सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर ही क्लियर कर पाएगा। लेकिन और कोई एजेंसी उसे नहीं देख पा रही है। माइकल, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मैं ये इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैंने सुबह ही मीटियोर को एग्जामिन किया है। वो क्या है? मीटियोर के टुकड़े। इतने बड़े तो नहीं होने चाहिए। लेकिन वो है। अरे नहीं, इसकी वजह से कोहरा पैदा हो रहा है। गाड़ी मत रोकना। नहीं 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 नहीं। तेरे की। अरे नहीं। क्या तुम ठीक हो?
सब कुछ ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन हमारी गाड़ी बंद पड़ गई है। लगता है गाड़ी का इंजन खराब हो गया है। अरे यार, अब क्या करें? चलो अब इसे ठीक करते हैं। क्या लगता है इसे ठीक कर सकते हैं? बेल्ट चेन खराब हो गई है। बेल्ट चेन। मीटियोर स्टॉर्म का खतरा बढ़ता जा रहा है। तुम्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना होगा। डीओडी ने लेवल 5 का लॉन्च अप्रूव कर दिया है और तुम्हारे एरिया में भारी मीटियोर शावर का खतरा है। निकलो अभी। माइकल, मेरी बात सुनो। इस न्यूक्लियर स्ट्राइक को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। लेफ्टिनेंट कर्नल के ऊपरी रैंक वालों को डिफेंस एक्सेस है, तो पेंटागन में जनरल एम्ब्रोस को फोन लगाओ और उन्हें बताओ कि इसकी जांच पड़ताल तुमने खुद की है। हमें मिसाइल्स एस्ट्रॉइड के लिए बचाने होंगे। मैं कमांडिंग ऑफिसर से झूठ नहीं बोलूंगा। ये झूठ नहीं है, ये एक मीटियोर है जो क्लाउड के अंदर छुपा हुआ है। तुम चाहे तो इसे आसानी से रेडार पर देख सकते हो। ऑब्जर्वेटरीज को ये पता नहीं और डीओडी मेरी बात सुन नहीं रही। सच बताओ, क्या ये इंटेल तुम्हें मारा नहीं दिया है? नहीं माइकल, तुम इसे चाहो तो खुद कंफर्म कर सकते हो। स्पेक्ट्रल इमेजिंग से तुम इसके चौड़ाई का पता लगा सकते हो, समझे? तुम चाहती हो कि मैं न्यूक्लियर स्ट्राइक को मिड लॉन्च में रोक दूं? अगर मैंने ऐसा किया तो सारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। अगर तुमने मिसाइल लॉन्च नहीं रोका तो वो मीटियोर पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएंगे। उस मीटियोर पर सिर्फ छोटे हथियार यूज करना, प्लाज्मा कैनन्स इस्तेमाल मत करना और सैटेलाइट मिसाइल्स उनके बारे में सोचना भी मत। और हमारा मीटियोर शील्ड एक बड़े से सुरक्षित कंबल जैसा है। अगर न्यूक्लियर मिसाइल धरती के वायुमंडल में एक्सप्लोड हुआ तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। जिस गति से वो हमारी तरफ बढ़ रहा है, हमारे मिसाइल्स उसे दूर से ही नष्ट कर देंगे और इससे हमें कम नुकसान होगा। ग्वेन, तुम जानती हो इसके लिए मुझे उम्र कैद की सजा मिल सकती है। हम दोनों को। समय बहुत कम है, तुम्हें आर्मी के रूल्स तोड़ने होंगे, समझे? ये लॉन्च रोकना होगा। माइकल, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कितना टाइम बाकी है? 2 घंटे 16 मिनट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। आई लव यू। आई लव यू। तो तुम एक मैकेनिक भी हो, अच्छी बात है। बस हो गया। हो नहीं। हाँ शायद। कम ऑन। बढ़ते हैं नई खबर की ओर। अमेरिका के जियोलॉजिस्ट समाज पर बढ़ते खतरे का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसे अब मीटियोर स्टॉर्म कहा जा रहा है। रिपोर्ट ये आ रही है कि ग्रेविटेशनल एनोमली भौगोलिक गतिविधि को उत्तेजित कर रही है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पार्कों में आग के गर्म क्षेत्रों सहित ज्वालामुखी गतिविधि शामिल है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और मीथेन के स्तर देशव्यापी रूप से बढ़ रहे हैं। ये वन्य जीव पर असर डालने जैसा है। किसी के घायल होने और मौत होने की रिपोर्ट कनाडा में भी देखी जा रही है। यूनाइटेड नेशंस और नेटो सहित रक्षा विभाग इस अद्वितीय मीटियोर स्टॉर्म पर एक पोटेंशियल न्यूक्लियर हमले की तैयारी में है। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट से यही निर्देश है कि कृपया घर में रहें, कहीं भी बाहर ना निकलें और अपना ध्यान रखें। वायोमिंग, मुझे अभी अभी टर्मिनेशन का सिग्नल मिला है। रुक जाओ, मैं तुम्हें जल्द ही अपडेट करता हूँ। मुझे उम्मीद है इस टर्मिनेशन की कोई अच्छी वजह होगी। सर, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, कर्नल सिंह की कमांड से। मुझे पूरी जानकारी है कि एक मीटियोर हमारी तरफ बढ़ रहा है। रेडार पर भी कंफर्म है। ये रहे कोऑर्डिनेट्स रेडार के मुताबिक। पहला है आईडी नंबर 3200 फाइथॉन, वेक्टर साउथ वेस्ट। सर हमें लेवल 5 का काउंटडाउन रोकना होगा अभी और सारे डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट करने होंगे। मुझे साफ नहीं सुनाई दिया लुटेनेंट, मुझे साफ नहीं सुनाई दिया लुटेनेंट। सर आई रिपीट, एक मीटियोर हमारी तरफ बढ़ रहा है। वो धरती से 2 घंटे 16 मिनट में टकराने वाला है। हमें सर मीटियोर स्टॉर्म के खतरे के बारे में पता लुटेनेंट, लेकिन इस वक्त हमें लोगों की जान बचाने की कोशिश करनी होगी। क्या ये ऑर्डर्स कर्नल सिंह ने अप्रूव किए हैं?
कर्नल सिंह किसी इंपॉर्टेंट मिशन से फील्ड में बिजी हैं सर। लेवल 5 को टर्मिनेट करने के लिए मेरे पास कर्नल सिंह से डायरेक्ट ऑर्डर्स हैं। लुटेनेंट, हमारे सारे EMODs एक्टिव हैं। लेवल 5 को टर्मिनेट कर दीजिए। मीटियोर का खतरा कंफर्म हो चुका है लुटेनेंट। आई रिपीट, लेवल 5 को बंद कर दीजिए। लेवल 5 अबॉर्ट। क्या आप सुन पा रहे हैं जनरल? हम शुरुआत करने वाले हैं। बड़ी जल्दी आ गए लेफ्टिनेंट आर्मस्ट्रॉन्ग। माफ कीजिएगा सर, ऐसा फिर से नहीं होगा। मीटियोर शावर का स्टेटस बताओ डैनियल्स। Incoming, Victor 20, Delta 909, Kentucky. इनकमिंग वेक्टर 9 19 एको 30 साउथ डकोटा। ड्रोन्स तैयार हैं, मीटियोर शील्ड भी डिप्लॉय की जा चुकी हैं और मिसाइल्स भी एंगेज हो चुके हैं। लेवल 5 स्ट्राइक करने के लिए बचे हैं T-3 मिनट्स। लेकिन मुझे यहाँ पर एक टर्मिनेशन स्विच एक्टिव दिख रही है सर, क्या ये सही है? ये फोन काम नहीं कर रहा, मेरी बात जनरल से करवाओ। जी सर। आज हमें बहुत काम है डैनियल्स। आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या तुमने वो फोन ठीक किया? हमारी आईटी टीम काम कर रही है सर, कुछ ही देर में सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे। हम अब भी लॉन्च के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर रिस्पॉन्स शुरू होगा 2 मिनट 30 सेकंड में। भले ही हम पेंटागन से कांटेक्ट नहीं बना पा रहे हैं, हम अपना आखिरी ऑर्डर पूरा करेंगे। डैनियल्स, टारगेटिंग सिस्टम्स को चेक करो। सर, हमारा पश्चिम का सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो रहा है। कर्नल, पेंटागन से हमारा संपर्क टूट गया है। इस एरिया के हमारे सारे मिसाइल सिस्टम्स फेल हो चुके हैं। सर, आखिर आपने किया क्या? लेफ्टिनेंट आर्मस्ट्रॉन्ग, अपने सिस्टम से अभी के अभी दूर हो जाओ। प्राइवेट डैनियल्स, सिस्टम को रिबूट करो और लॉन्च के लिए तैयारी शुरू करो अभी। सर, हमारा कम्युनिकेशन काम नहीं कर रहा है, साथ ही लैंडलाइन और बैकअप सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने सिस्टम पूरी तरह क्रैश कर इसे दिया है अभी सर। गिरफ्तार करो और जल्दी से सिस्टम इनिशिएट करो। पेंटागन से संपर्क बनाने की कोशिश सर, करो। कम ऑन। कम्युनिकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग ने सिस्टम को बंद कर दिया है। मीटियोर की वजह से सैटेलाइट बंद हो चुके हैं। ठीक है, सैटेलाइट को रिपेयर करो और बेस से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। तुम्हारी वजह से करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इसे जेल में डालो वरना मैं इसे खुद ही मार दूंगा। कर्नल, ऐसा करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम्हारी वजह से हमारे डिफेंस सिस्टम क्रैश हो चुके हैं। न्यूक्लियर स्ट्राइक करने का ऑर्डर सिर्फ मैं दे सकता हूँ। हम सबको इसकी भरपाई करनी होगी। सर, सारे सिस्टम्स लाइव हैं और मिसाइल्स लॉन्च हो चुके हैं। सर, सारी न्यूक्लियर कंट्रीज ने लेवल 5 पार्टिसिपेशन कंफर्म किया है। लेवल 5 लॉन्च के लिए तैयार हो जाओ। हम लाइव है, टारगेट्स एंगेज्ड। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग मर चुके हैं। मुझे लेवल 5 के बारे में सूचित रखो। जानकारी के लिए स्टैंड बाय। लेवल 5 तैयार है। डैनियल्स, क्या हम पेंटागन से संपर्क कर पा रहे हैं? 30 सेकंड में तैयार हो जाएगा सर। EMOD किल रेशो 6% बढ़ता जा रहा है। 7%, 8%। ONVR में चेक करो आखिर हो क्या रहा है। मीटियोर शील्ड डिप्लॉय हुई या नहीं? लगता है मीटियोर सब भी आ रहे हैं। तो लेवल 5 लॉन्च शुरू होता है 30 सेकंड में। 29, 28, 27, 26, 25। ग्वेन, मीटियोर सब भी गिर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? सारी बैटरीज तैयार हैं। डिफेंस सिस्टम ने हमला खोल दिया लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा।
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, सैटेलाइट नंबर 1 से 4 बंद है। सैटेलाइट नंबर 8 से 12 बंद है। 9। सैटेलाइट को 90 डिग्री घुमाओ। सर, हमारे पूरे वेस्टर्न हेमिस्फीयर के न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑफलाइन है। ऐसा लगता है किसी ने प्रोग्राम को क्रैश किया है वायोमिंग से। क्या हमारे पास बैकअप है? अगर है तो उसे जल्द ही लॉन्च करो। गवेन, रिपोर्ट का क्या स्टेटस है बताओ। सिर्फ 12% मीटियोर्स नष्ट हुए हैं। 12%। मिसाइल्स का अब भी कोई नामो निशान नहीं है। ईस्ट कोस्ट बैकअप सिस्टम अभी चालू है। T-0 पर लॉन्च। ईस्ट कोस्ट तैयार है। रशिया तैयार है। इंडिया तैयार है। यूएस आर्सेनल 50%। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या 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 हो रहा है? मिसाइल्स, उन्होंने मिसाइल्स लॉन्च कर दिए। मेरे पास कंफर्मेशन है कि उन्होंने ईस्ट कोस्ट से मिसाइल्स लॉन्च किए हैं और बाकी देशों ने भी लॉन्च कर दिए। मैं डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ, कम इन। हमारे पास कितने एयरबोर्न न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं 50% और बाकी देशों ने अपनी मिसाइल्स लॉन्च कर दी हैं। और ऑर्बिटल वेपन्स? हमारे हथियार और ड्रोन्स पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। साथ ही 20 में से 4 सैटेलाइट्स नष्ट हो चुके हैं और शील्ड के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है सर। हाँ माइकल, तुमने उन्हें मिसाइल्स लॉन्च करने क्यों दिए? डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है गद्दारी के लिए। उसने हमारे न्यूक्लियर सिस्टम्स को बंद करने की कोशिश की और हम सिर्फ आधे मिसाइल से लॉन्च कर पाए। देखिए कर्नल, इसमें माइकल की कोई गलती नहीं थी, वो बस मेरा मैसेज। अगर मुझे पता चला कि तुम भी इसमें शामिल हो तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब जल्द से जल्द अपनी कमांड पोस्ट पर वापस पहुंचो। माइकल अरेस्ट हो चुका है और सिंह चाहता है मैं जल्दी कमांड सेंटर वापस आ जाऊं। आप सिंह के पास वापस नहीं जा सकती। अगर आप अरेस्ट हो गई तो हमारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। मारा बिल्कुल सही कह रही है। मैं पूरे दिन प्रेडिक्टिव एल्गोरिथम्स कर सकता हूँ, लेकिन स्पेक्ट्रल इमेजिंग का एक्सपीरियंस सिर्फ तुम्हें है ग्वेन। जब तक मैं डेटा कंपाइल करूंगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ही हम चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम घायल हो। ऐसे में वो किसी को अरेस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ गया। मुझे पूरा यकीन है कि मेडिकल बे में सिंह के आदमी आपको ढूंढ रहे होंगे। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मुझे लैब पहुंचना ही होगा ताकि मैं कर्नल सिंह को ये प्रूफ दिखा सकूं। ठीक है। डिफेंस अलार्म। देखते हैं हमें क्या मिला है। नहीं 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 नहीं। स्ट्राइक कंप्लीट हो चुकी है सर। हर एक देश से न्यूक्लियर मिसाइल ऑर्बिट में लॉन्च हो चुका है सर। मुझे बताओ कितने लोग मारे गए? 25% सर। क्या? ये तो नामुमकिन है। मीटियोर शील्ड पर काफी जोर पड़ रहा है सर। सर, शील्ड बस टूटने ही वाली है। क्या मुसीबत है। मैं ठीक हूँ। चलो चले। बाकी सब लोग कहाँ हैं? यहाँ पर कोई गार्ड्स क्यों नहीं है? लॉन्च के दौरान किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। लगता है कैमरास भी बंद है। थैंक्स माइकल। कोड ब्लू, ओआर कहाँ है? रुको रुको, क्यों, क्या हो गया? प्लीज, मैं जख्मी हूँ। आखिर बात क्या है? मेरा काफी खून बह गया है। जल्दी करो, वक्त नहीं है। आपको कहाँ जाना है? ओआर। चलो। कोड ऑरेंज लागू हो चुका है। सारे मेडिकल टीम्स अपनी इमरजेंसी रिस्पांस लोकेशंस पर पहुंच जाएं। मैं ठीक हूँ। लगता है पट्टी बांधनी पड़ेगी। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। हमें कुछ बात Thank you. करनी है। ओके। मैं ठीक हूँ। उस बैंडेज लेकर आओ, इसे बांधना होगा। हमें जाना है। अरे जो भी मिले ले आओ। क्या हो गया तुम्हें? मैं ठीक हूँ। मार, तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब तुम्हें थोड़ा सा दर्द होगा।
जरा आराम बस से। हो गया। तुम पक्का ठीक तो हो ना? ओके, बैठ जाओ। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, ठीक है, बस पट्टी बांध दो और फिर हम निकलते हैं। हाँ, बस हो ही गया है। आराम से। तुम पक्का ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। हे, थैंक यू। हमें कर्नल सिंह से बात करनी होगी। तुम पक्का ठीक हो? हाँ, चलो सिंह से मिलते हैं। ओके, ठीक है, चलो काम पे लगते हैं। शुरू हो जा। इसका मैप कहाँ है? मिल गया। अच्छा, तो फिर ठीक है, सब सही लग रहा है। और ये कोऑर्डिनेट्स 47 9। ओके, ये रहा डेटाबेस। लेकिन ये मीटियर शावर के क्लाउड्स 600। अब कहाँ हो तुम? ऑफिसर प्रीचर्ड, डॉक्टर सीगर, कर्नल सिंह सर। जैसे ही ये सब खत्म हो जाएगा हम तुम्हारे डिपार्टमेंट को बंद कर देंगे। इनकमिंग इतनी भारी है कि हमें डैमेज रिपोर्ट भी नहीं मिल रहा। कर्नल सर, डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को लगा कि खतरा बहुत बड़ा है। वो इंचार्ज नहीं है, मैं इंचार्ज हूँ। आखिर वो औरत है कहाँ? सर, वो तो चली गई थी हमारे यहाँ आने पर ही। देखो, उसे अभी यहाँ होना चाहिए ताकि मैं उससे सवाल जवाब कर सकूं। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। सर, ऑफिसर प्रिचर्ड, मैं डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के साथ इस फील्ड में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ और मीटियर शावर की इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास है। मैं तुम दोनों के काम से अच्छे से वाकिफ हूँ। तुम्हारे रशिया में की गई गलती के बारे में उसके पति ने मुझे सब कुछ बताया। यहाँ पर, वहाँ पर। आखिर मिल ही गए। बच के कहाँ जाओगे? या मुझे पता था। ओके, ओके, हाँ। क्या तुम जानते हो, आर्मस्ट्रांग एक नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है और हम उसे इस बेस पर खुला नहीं छोड़ सकते, समझी तो? कर्नल सर, आप उसे टेस्टिंग कंप्लीट करने का मौका दीजिए। इससे पहले डॉक्टर कि सीगल, मैं आपकी इज्जत करता हूं और आपकी टीम की इज्जत करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन रशिया के हादसे के बाद और आज के कारनामों के बाद आपको इस बेस में आने की इजाजत नहीं है। बैकअप जनरेटर चालू करो। सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की वजह से हमारा बैकअप जनरेटर ऑफलाइन हो गया है। सर, रिपेयर टीम बस वहां पहुंचती ही होगी। और कम्युनिकेशंस? इंजीनियरिंग टीम हमारे और कमांड सेंटर के बीच एक नई लाइन लगवाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम पेंटागन से संपर्क कर पाएंगे। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। सर, गुन को गिरफ्तार करना बहुत बड़ी गलती होगी। उसे जितनी मालूमात है उतनी ज्यादा किसी को भी नहीं है। हम एक ग्लोबल खतरे से भिड़ने की कोशिश कर रहे हैं और तुम यहाँ आर्मस्ट्रांग की तरफदारी कर रहे हो। यू आर डिसमिस्ड। ये एक एस्ट्रॉइड है। मेरे पास सबूत है, पक्का सबूत है कर्नल। मैं बस रुकी हुई थी ताकि स्पेक्ट्रल इमेजेस से बाकी की जानकारी मिले। वहाँ पर सैकड़ों ऑब्जर्वेटरीज। वो उन्हें नहीं देख सकते और मीटियर क्लाउड की वजह से वो उन्हें रडार पर भी नहीं देख सकते। वो दुनिया तबाह कर देगा। मुझे नहीं लगता कि मीटियर क्लाउड से निकली हुई एक रेनबो ऐसा दृश्य बना सकती है डॉक्टर। हमें अपने रडार पर मीटियर क्लाउड का एक घना हिस्सा दिखा, पर कुछ खास पता नहीं चल पाया। लेकिन मुझे पता था कि मेरे कैलकुलेशन सही थे और वो मीटियोर धीमा होता जा रहा था। ये रहे रीडिंग और खुद ही देख लीजिए।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये एस्ट्रॉयड मीटियोर क्लाउड से ढका हुआ है? मानो ये हमारा सूरज है, ओके? आखिरी बार जब ये हुआ था तब हमारी सैटेलाइट ऑफ कोर्स हो गई थी। इसी वजह से हमारी सैटेलाइट मीटियोर के पीछे चली गई। जब हमें पता चला कि सैटेलाइट मीटियोर के पीछे चली गई है और इसी वजह से मीटियोर की रफ्तार धीमी हो रही है, इसी कारण वो धरती के नजदीक आता जा रहा है और इसीलिए बाहर की तरफ मीटियोर स्टॉर्म चल रहा है। मानो कि हमने सारे मीटियोर्स को तबाह कर दिया, फिर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड बचेगा। ये कहाँ पर गिरेगा? ये बताना मुश्किल है, इसीलिए डॉक्टर सीगल ने एक सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम बनाया है। कर्ट, हाँ, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन है ये मैनिटोबा की उत्तरी चोटी पर गिरना चाहिए, समंदर से लगभग 1500 किलोमीटर दूर। किस्मत है पावर आउटेज होने से पहले ही मैंने इसका वेक्टर डेटाबेस में अपलोड कर दिया था। ये एरिया भीड़ भाड़ से तो बहुत दूर है। इससे फर्क नहीं पड़ता सर, इस मीटियोर का फोर्स हिरोशिमा से भी कहीं ज्यादा है। तो इसीलिए तुम लोगों ने लेवल 5 को रोकने की कोशिश की? बिल्कुल सही। हमें एक सर्जिकल रिस्पॉन्स तैयार करना होगा। सर्जिकल? मारा, हमारे पास 50 मेगाटन्स की 2000 मिसाइल्स बची हैं। इसका मतलब हम हर स्टेज पर 500 मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हैं। बहुत खूब। इसका मतलब वो अभी तक बहुत दूर है। हमें अपने आधे मिसाइल से मीटियोर क्लाउड को नष्ट करना होगा और बाकी के आधे बीच के एस्ट्रॉयड को नष्ट करेंगे। सर हम ऑनलाइन आ गए, सारे सिस्टम्स एक्टिव हैं। डैनियल्स, जल्द से जल्द जनरल को फोन लगाओ और तुम अपने हस्बैंड के पास जाओ। कॉपी दैट। माइकल, क्वीन तुम यहाँ? तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। तो बताओ क्या खबर है? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। एस्ट्रॉयड होने के सारे सबूत दे दिए। कर्नल पेंटागन के साथ काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं और उन्हें तुम्हारी जरूरत है और मेरी भी, पूरी टीम को। चलो चलो चलो। सर, हमें अभी अभी डेटा क्लाउड से प्रायोरिटी अलर्ट मिला है। सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस दुनिया के बाकी ऑब्जर्वेटरीज को भी मिला है। इन्हें कौन भेज रहा है? नासा, JPL, AMS और फीमा ने अभी अभी वायोमिंग से भेजा है सर। ये लाइव वेक्टरिंग मॉडल है सर। वेक्टर्स किसे टारगेट कर रहे हैं? हमें नहीं पता सर। ये किसी तरह की फील्ड है जिसकी लंबाई लगभग 2.18 किलोमीटर्स, 1.31 किलोमीटर्स, 2.62। जनरल एम्ब्रोस लाइन पर है सर। जनरल एम्ब्रोस, कर्नल सिंह बोल रहा हूँ, वायोमिंग से। हमारे टीम ने कंफर्म किया है 1 मिलियन मेगाटन सर। हमारे पास एक सैटेलाइट है जिसमें DOD का सारा डेटा अपलोड किया गया। जनरल, हम 2 स्टेज मिसाइल लॉन्च। जनरल, हमें ये मिसाइल्स लॉन्च करनी ही होंगी अभी। एस्ट्रॉयड की चौड़ाई की वजह से मीटियोर शावर बढ़ती जा रही है। हालात और भी बदतर हो जाएंगे। ये पूरा बेस तबाह होने वाला है। सर, वायोमिंग तबाह हो चुका है। ऑर्बिटल शील्ड के बिना मीटियोर सीधे हमारी तरफ आ रहे हैं सर। कम्युनिकेशंस एक्टिव हैं। सर, सिग्नल तो दिख रहा है लेकिन बहुत ही कमजोर है। कर्नल सिंह मुझे फोन नहीं करते अगर ये सिचुएशन गंभीर नहीं होती तो। हमारी बची हुई न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैयार करो। कॉपी दैट सर।
चलो, बाहर निकलने का यही एक रास्ता है, जल्दी करो। नहीं, जनरल को पूरी इन्फॉर्मेशन दिए बिना हम आगे नहीं जा सकते। हम यहाँ और नहीं रुक सकते ग्वेन, इस वक्त बेस में रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलो निकलते हैं। मुझे ये काम करना होगा माइकल। मैं यहाँ से तब तक नहीं निकल सकती जब तक काम पूरा नहीं सर होता। जल्दी कीजिए, हमें यहाँ से निकलकर वॉशिंगटन जाना है अभी। ग्वेन, हमें अभी निकलना होगा, जल्दी करो प्लीज। माइकल नहीं, संभल कर। ओके, अब बाहर अब कैसे सुनो, निकले? यहाँ से निकलने के लिए हमें कमांड रूम से होकर जाना होगा। ठीक है, अब चलो। तुम ठीक हो? तुम माइकल, कंट्रोल रूम कहाँ है? सीधा इसी रास्ते से। ठीक है, तो हम इसी रास्ते से जाएंगे। उस दीवार के पार तो नहीं। ये तो 6 इंच की सॉलिड कंक्रीट दीवार है। हम बीच से होके जाएंगे, इसके इस्तेमाल से। बस हो गया। काम हो गया? हाँ चलो कोशिश करते हैं। हाँ, काम हो गया। बहुत खूब। उस तरफ छत भी गिर चुकी है। कंट्रोल रूम पहुंचने के लिए हमें ब्रिज पार करना होगा, ठीक है? हाँ, चलते हैं। इस तरफ। हाँ, वायोमिंग, एम्ब्रोस बोल रहा हूँ। जनरल, मैं आर्मस्ट्रॉन्ग बोल रही हूँ। क्या टारगेट्स कंफर्म्ड है? वो एक एस्ट्रॉइड है सर, 3 किलोमीटर चौड़ा। मैंने आपको डिटेल्स भेज दिए हैं। इम्पैक्ट के लिए और कितना समय बचा है? 1 घंटा 15 मिनट। इस स्ट्राइक को हमें 2 हिस्सों में करना होगा, 50% मीटियोर क्लाउड पर और 50% सीधे एस्ट्रॉइड पर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ माइकल, मैं ठीक हूँ। जल्दी दरवाजे तक जाओ, बाहर जाओ। गो गो गो। संभल कर। चलो, हार मत मानो, मैं कोई ना चलती कोई हूँ। रास्ता तो मिल ही जाएगा। जाओ, चलो, चलिए, please, जाओ तुम लोग, come on। जाओ। मैं ठीक तुम्हारे पीछे हूँ। ग्वेन, चलो जल्दी करो। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ। अपना हाथ दो। ग्वेन, जल्दी करो। कर्नल, मेरा हाथ पकड़ो। चलो भी, उस बैग को छोड़ दो। नहीं, प्लीज मेरा हाथ पकड़ो। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वो 2 किलोमीटर चौड़ा बादल दरअसल एक एस्ट्रॉइड है। सर, क्या हम उसी की बात कर रहे हैं जो हमारे सूरज के इर्द गिर्द घूमता है? बिल्कुल सही कहा। हमारी बची हुई न्यूक्लियर मिसाइल्स को लेवल 5 रिस्पांस के लिए तैयार करो। हमें अपने टारगेटिंग सिस्टम को इस तरह प्रोग्राम करना होगा जिससे वो मीटियोर क्लाउड के एक ही हिस्से को टारगेट करे। लेकिन इससे तो एक कंपाउंड वेव शुरू हो जाएगी और हम अंदर छुपे एस्ट्रॉइड को आसानी से टारगेट कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया है सर। ये ग्वेन आर्मस्ट्रॉन्ग का प्लान है और हाँ, ये काम करेगा। सर, 2 सैटेलाइट से हमारा कम्युनिकेशन टूट गया है।
लेकिन हम अब भी बाकी बेसिस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहले लॉन्च के लिए तैयार हो जाओ। जी सर। स्टैंड बाय। लेवल 5। लेवल 5 तैयार है। लेवल 5 तैयार है। लेवल 5 तैयार है। 50% रिस्पॉन्स को। हीट सिग्नेचर अब 4%, 2%। सर ये काम कर रहा है। मीटियोर क्लाउड घट रहे हैं। हीट सिग्नेचर 1%। लेवल 5 स्टेज 2। एस्ट्रॉइड को टारगेट करो। 50% गो। एस्ट्रॉइड अभी भी आगे बढ़ रहा है। हमारे न्यूक्लियर मिसाइल टारगेट से चूक गए सर। धत तेरे की। एस्ट्रॉइड टकराने में 38 मिनट बाकी हैं। ध्यान रखना, हमारे प्रेसिडेंट, कांग्रेस और उनके चीफ स्टाफ को जल्द ही सेफ्टी बंकर में लेकर जाओ। हाँ सर। अब हमें सूचित किया जा रहा है कि आने वाले उपग्रह को नष्ट करने का मिशन असफल हो रहा है। संयुक्त राज्यों की पूरे पूर्व तट के लिए सामान्य निकासी आदेश जारी किया गया है। हमें खबर मिली है कि राष्ट्रपति का मोटरकेट सीधे बंकर में जाने वाला है। अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। ग्वेन, ग्वेन! माइकल, हमें यहाँ से निकलना होगा। नहीं, हम रशिया वाली इंसिडेंट को भूल नहीं सकते। माइकल, सच तो ये है कि तुम वहां नहीं थे, पर इससे जो ऑर्डर्स मिले थे इसने वो किया। अच्छा, उस प्लेन्स के ऑर्डर्स आने से पहले उसके पास पूरे 15 मिनट थे। ग्वेन, क्या तुम ठीक हो? मैंने ही उसे वो ऑर्डर दिए थे माइकल। ये मेरी गलती थी, समझे? हमें कर्ट को रशिया में ही मिलना था। मैंने उसे कहा था पीछे रहने के लिए। ये मेरी गलती है माइकल। वो मेरी वजह से आज यहाँ है। तुम्हें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। माइकल। ओके, अब बताओ हमारे पास कितना वक्त बचा है? हमारे पास 30 मिनट है। और लॉन्च का फेज 1 और फेज 2 ऑलरेडी शुरू हो चुका है, सही कहा ना? तो प्लान बी क्या है गाइस? तो प्लान भी ये है कि हम नजदीकी एयरफील्ड जाएंगे। वहाँ पर हमारे पास 2 प्लेन्स हैं। हम उनसे अपने आप को इवैक्यूएट करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो, मेरे पास एक आइडिया है और मुझे लगता है शायद ये काम कर जाए। द ब्रेबक इफेक्ट। ब्रेबक? कम ऑन ग्वेन, तुम जानती हो कि इस आइडिया ने आज तक कभी काम नहीं किया। जानती हूँ कर्ट, लेकिन मेरी बात सुनो। पिछले कुछ घंटों में मैंने नोटिस किया है कि इस मीटियोर की वजह से वातावरण में मेथेन की तादाद बढ़ गई है। इसमें बिजली डालने पर ये प्लाज्मा वेपर बन जाएगा। अब जो टेस्ट हमने सुबह किए थे उससे ये पता चलता है कि इसमें मैग्नेटिक फोर्स है। अगर हम किसी तरह से 6000 मेगावाट की बिजली पैदा करें और उस बिजली को हम वातावरण में भेज दें, तो उस बिजली से हम एस्ट्रॉइड का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तोड़ सकते हैं। न्यूक्स और मेटियोर्स और एस्ट्रॉइड सब साथ में टकरा जाएंगे, है ना? हाँ, और Okay, वो सब नष्ट हो जाएंगे। मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन हमें इतनी हाई वोल्टेज पावर कहाँ से मिलेगी? हमारे पास नहीं है। एयरफील्ड के पास में एक पावर प्लांट है। क्या उसे यूज करें? हाँ, पर हमें किसी तरह की एक बहुत ही बड़ा कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन। सही कहा। उनमें से किसी न किसी F-35 में मिसाइल जरूर होंगी। अच्छा ठीक है, एयरफील्ड चलते हैं। ठीक है, चलो, हाँ, एयरफील्ड चलो चलते हैं। जल्दी चलो। चलो जल्दी, उस तरफ चलो चलो। जल्दी। और उम्मीद है कि आप लोग घर पर ही हैं। हमारे पेंटागन के अधिकारी से एक अपडेट आ रही है। विशाल मीटियोर शार के परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका में ज्वलंत आग व्यापक रूप से फैल गई है। लाखों घरों का नुकसान हो चुका है और कई घर नष्ट हो चुके हैं। खबर आ रही है कि कई लोग मर चुके हैं और सैकड़ों की तादाद में घायल हो चुके हैं। राष्ट्रीय मौसम सेवा अब सूचित कर रही है कि इस तूफान की गति का कम होना ग्रेविटेशनल सीमा होने के कारण मीटियोर क्लाउड के अंदर से हो रहा है, जो बहुत ही भयानक है। चलो गाइस,
गाइस जल्दी करो, संभल कर, जल्दी करो, इस तरफ, जल्दी करो, कम ऑन, जल्दी करो, कर्ट, कम ऑन। ठीक है, पावर प्लांट दिख रहा है, बस और 300 मीटर हम पहुंच जाएंगे। चलो, चलते रहो। नीचे, रुक जाओ। तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? ओके, मारा। पूरा एयरफील्ड अच्छे से छान मारो। हमें वो जेट्स चाहिए और उम्मीद करो कि वो जेट्स पूरी तरह हथियारों से लैस हो। और इस मीटियोर शावर की वजह से हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तो कर्ट, तुम मारा के साथ जाओ और उसकी मदद करो, समझे तुम? ठीक है? कॉपी दादा। बहुत खूब। ग्वेन और मैं मिलकर पावर ग्रिड को ढूंढेंगे। पावर ग्रिड एयरफील्ड की दूसरी तरफ है, पश्चिम की ओर। ठीक है, परफेक्ट। वापस यहीं मिलो। ठीक है, जाओ। गो। चलो। ग्वेन, इस तरफ। ठीक है, चलो, जल्दी। उस तरफ। ठीक है। ग्वेन, जल्दी। देखो वो रहा वहाँ पर। तो ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। ठीक है। ठीक है, आईपैड मुझे दे दो ग्वेन। हाँ, अभी देती हूँ। अरे नहीं। तुम ठीक हो? ठीक है। ये लो, पकड़ो इसे। ओके। कुछ पता चला? हाँ। ठीक है। ठीक है, प्लीज जल्दी करने की कोशिश करो। ठीक है? मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्वेन। ठीक है। काम हो गया। ओके। मेरे सिक्योरिटी आईडी के साथ मेन ग्रिड का एक्सेस मिल जाएगा। इस पूरे एरिया का पावर मैं ट्रांसफार्मर नंबर 47 को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। 47 कोऑर्डिनेट्स क्या है माइकल? थोड़ा वक्त दो। तुम ठीक तो हो ना? तो तुम्हें मेरी बहुत चिंता हो रही अच्छा है? हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, बस बाल बजे। चलो उठो मारा, उठो। हाँ, बस पहुंचने वाले हैं। चलो। हाँ, चलो उठो, हमें रुकना नहीं है। वो देखो, वहाँ जेट सामने ही है। आ जाओ, चलो। मिल गया, तुम्हें अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, ग्रेट। तुम्हें भेज दिया है। मैं इन्हें अपलोड कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है ये काम करेगा। ओके, इसे यहाँ लगा देती हूँ। इसे एक्टिवेट। तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ ये कोऑर्डिनेट्स
ये डायमेंशन और ये रफ्तार, कुछ पता चला अब ग्वेन? शायद ये काम कर जाए। माइकल, ये काम करेगा। ओके चलो हमें ग्वेन, यहाँ से निकलना जल्दी होगा। निकलते हैं यहाँ से। चलो चलो। ये जेट यहाँ से ले जाना होगा। तुम इसे उड़ाना चाहोगी? मारा, इसमें मिसाइल्स नहीं है। इसमें कोई मिसाइल्स नहीं है। हमें उन्हें बताना होगा, उन्हें बताना होगा। चलो चलो, उन्हें ढूंढते हैं। चलो चलो, कम ऑन। मारा। चलो जल्दी। ओके F-35 वहाँ हैंगर में है। ठीक है। 10% फ्यूल बचा है। कोई बात नहीं। ग्वेन, उसमें कोई मिसाइल्स नहीं है। अरे नहीं, अरे नहीं। सब खत्म। क्या? अब सब खत्म। हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई तो रास्ता होगा। सोचो। हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा जेट बनेगा मिसाइल। अगर हम टेक ऑफ करें तो हमारा जेट मिसाइल बन सकता है। पहले हमें टेक ऑफ करना है सीधे आसमान की ओर, और फिर हम तेजी से नीचे की ओर आएंगे, सीधे पावर ग्रिड के बीचों बीच। ये तुम क्या कह रही हो? उस जेट के अंदर कोई नहीं जाएगा। वो एक सुसाइड मिशन है। कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। हम कुछ ना कुछ सोचेंगे। ग्वेन, जरा इसके बारे में सोचो। नहीं, उस जेट में कोई नहीं जाएगा। बात खत्म। किसी को तो ये मुझे करना सैटेलाइट से कनेक्ट करो। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैं पता करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ ना क्या कुछ तुम इसे सोचना सुलझा सकते हो? चलो इसे शुरू करते हैं। जेट फ्यूल का लेवल है 10%। ग्वेन, ग्वेन, ग्वेन! माइकल, रुक जाओ, वो चली गई है। जान बचाने के लिए उसे इमरजेंसी एग्जिट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, हमें खुले मैदान में जाना होगा। हमें खुले मैदान में जाना होगा। चलो जल्दी करो। चलो एक खुला मैदान ढूंढते हैं। चलो आराम से आ जाओ। फ्लाइट सीक्वेंसिंग शुरू करो। एंगेज। इंजन 1 ऑन। फ्लाइट टाइम 3 मिनट। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, इधर आओ। उसे यहीं लैंड करना होगा। यही एक जगह है लैंडिंग के लिए। ठीक है। ठीक है। ओके। ग्वेन, मुझे सुन पा रही हो? हाँ माइकल, मैं तुम्हें सुन पा रही हूँ। इंजन एंगेज। सर, हमारे रेडार ने एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया है जो वायोमिंग की तरफ से तेजी से आ रही है। इसे आइडेंटिफाई कर सकती हो? नहीं, हमें अब तक नहीं पता वो क्या चीज़ है सर। वायुमंडल में प्रवेश कर रही हूँ। ग्वेन, मुझे सुन सकती हो? कम इन ग्वेन।
लगता है ये हमारा फाइटर जेट है, एक F-35। ग्वेन, तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा। तुम्हें वहां से बाहर निकलना होगा ग्वेन। ग्वेन, मेरी बात सुनो और वहां से जल्दी बाहर निकलो। कम ऑन ग्वेन। 45 सेकेंड। रेडिएशन लेवल बढ़ता जा रहा है। कम ऑन ग्वेन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंजेक्टिंग। Come on, सर, come on. 8, 7, 6। ग्वेन, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? उसने कर दिया। वो टारगेट अब खत्म हो चुका है। आप लोगों ने सही सुना लेडीज एंड जेंटलमैन, एस्टेरॉयड अब खत्म हो चुका है। हम बच गए, हम सब बच गए। हाँ, हमने कर दिखाया। लेफ्टिनेंट आर्मस्ट्रॉन्ग, एस्टेरॉयड नष्ट हो चुका है। क्या तुम्हारी वाइफ ठीक है? वो कहाँ है? कहाँ है वो? ग्वेन, लेफ्टिनेंट आर्मस्ट्रॉन्ग, मुझे सुन सकते हो? कहाँ हो तुम? जनरल, डॉक्टर सीगल बोल रहा हूँ। उसका कोई नामो निशान नहीं है। कहाँ हो तुम? वो देखो। हमने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को ढूंढ लिया है। वो जिंदा है। उसने कर दिखाया। थैंक यू। वो लैंड करने वाली है। रुको कर्ट। तुम बहादुर हो। मुझे बनना पड़ा। अब किसे पता था कि ये भी होगा। हमने कर दिखाया। तुम पागल हो, सच में पागल। तुमने कर दिखाया। तुमने दुनिया को बचा लिया। ये किसी को जानने की जरूरत दुनिया को नहीं इस बारे में पता होना चाहिए। नहीं नहीं,
दुनिया हमेशा के लिए सुरक्षित है। Good. Mara. क्या टीम है। वेल डन कर्नल। सर हाँ